राजनीतिक माहौल है, हलचल मची हुई है और हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। आप जानते हैं कि एनसीपी ने और उसमें भी एनसीपी में दो फाड़ हो गया और उसमें से एक अजित पवार और दूसरी तरफ शरद पवार। अजित पवार की बगावत के बाद अब शरद पवार जो हैं वो दिल्ली में एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। उन्होंने बैठक कर ली ऑलरेडी, और जिसके बाद शरद पवार ने ठेठ अंदाज में बता दिया है कि उन्हें चुनौती देने का दम अभी अजित पवार के पास नहीं आया है। और शरद पवार ने यह भी कहा है कि वो 83 को हों या 93 के हों, एनसीपी के अध्यक्ष वही रहेंगे। इस बीच राहुल गांधी शरद पवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। जाहिर है कि इस मुलाकात से कोई बड़ा राजनीतिक संदेश निकलने वाला है, क्योंकि अभी ये कयास भी लग रहे थे कि शरद पवार कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। अब ये कयास ही है दोस्तों कि शरद पवार कांग्रेस में वापस भी आ सकते हैं। अब पवार कांग्रेस में आए या ना आए, लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस और उनका साथ बना रहेगा। इससे पहले आज लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है कि वो बेंगलुरु जाने वाले हैं, क्योंकि वहां से पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई तय करनी है। लालू यादव ने 300 प्लस सीटें विपक्ष के लाने का दावा भी किया है और ये भी कहा है कि जो भी पीएम बने उसे अपनी पत्नी के साथ पीएम हाउस में रहना चाहिए। लालू जी की ये चुनौती बीजेपी के लिए चेतावनी है, और कितनी बड़ी चेतावनी है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जुबानी जरा सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। 2024 में क्या लगता है सर, महागठबंधन की कितनी सीटें आएगी तकरीबन? महागठबंधन को कम से कम 300 सीट है। 300 सीट आ जाएगा सर। पीएम के चेहरा कौन होंगे सर? आपने उस दिन बोला कि राहुल गांधी के बारे में कि शादी कर ली थी, क्या बोलिए उनके पीएम पर उम्मीदवार करने के बाद अलग है। पीएम बने पीएम जो भी पीएम हो बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी जी। प्रधानमंत्री जी कोटे में तो क्या लगता है सर राहुल गांधी? प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है जी। ये खत्म करना चाहिए। आज जो भी हो वो पत्नी के साथ है। पर सर मोदी जी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है। अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट करते थे उसी को मंत्री बनाया वहाँ महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग हैं। तो सुन रहे थे आप, करप्शन की बात भी कर रहे हैं और पत्नी की बात भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई भी पीएम हो लेकिन उसे अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, और कहीं न कहीं इशारा फिर से राहुल गांधी की तरफ कि वो शादी कर ले। उस दिन जो कहा था वो गलत नहीं कहा था, ये कहते हुए लालू प्रसाद यादव। और सीधी चुनौती कि हम विपक्षी लोग जो हैं वो 300 के पार जाएंगे, 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे विपक्षी दल। आज दिल्ली में इधर राजस्थान कांग्रेस की भी बैठक हुई है, और जिसके बाद सचिन पायलट ने बता दिया कि इस बार भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कहीं कोई विवाद नहीं है। उनके सारे मसले जो हैं, सारे जो मामले हैं वो सुलझ गए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने, रंधावा जी ने एक मीटिंग कॉल करी थी और सभी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया, और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को धरातल पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे, और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा, और हम लोग अच्छी संख्या में वहां पर लोकसभा चुनाव
तो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं यहाँ सचिन पायलट, और 2024 की तैयारियों की बात भी कर रहे हैं। और 2018 में जैसे तीनों राज्यों को, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने जीता था, वैसे ही इस बार भी उसी जीत को रिपीट करेंगे, ये कॉन्फिडेंस बता रहा है सचिन पायलट का। सचिन पायलट अपनी बात यहाँ रख रहे थे। दूसरी तरफ राजस्थान की सियासत में आगे क्या होने वाला है, इस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी है। केसी वेणुगोपाल को सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे। तो सुनिए जरा केसी वेणुगोपाल। आज राजस्थान का इलेक्शन के बारे में प्रिपरेटरी मीटिंग हो चुका। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट परम आदरणीय राहुल गांधी जी, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब, पीसीसी प्रेसिडेंट इंचार्ज, पूरा नेतागण ऑफ राजस्थान प्रसन्न हो गया। इलेक्शन प्रिपरेशन के बारे में वी हैव टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन टुडे। नंबर वन, आवर मिनिस्टर्स, एमएलएस, लीडर्स, वर्कर्स plan to take a house-to-house campaign for propagating government schemes and achievements to the people of Rajasthan. Party has decided to have a completely positive campaign from tomorrow onwards. Party decided to engage all communities, all social groups, and have interaction with them about the election manifesto and everything in coming 90 days. Party government coordination will be strengthened. "29 leaders from Rajasthan have participated in this meeting, including Chief Minister, PCC President and other senior leaders. Everybody unanimously decided that we have to win Rajasthan and we can win Rajasthan easily." तो राजस्थान में क्या कुछ करने वाली है कांग्रेस पार्टी और इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इसका जिक्र कर रहे थे यहाँ केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं। और इधर मध्य प्रदेश में सीधी कांड, पेशाब कांड आपको याद होगा, तो सीधी का मामला है और वहाँ बीजेपी का ये मामला जो है वो बीजेपी का पीछा छोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। आज शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के पैर धो लिए, जनता को भगवान बता दिया, लेकिन अभी बीजेपी को माफी मिलती दिख नहीं रही है। ये विजुअल आप देख रहे हैं पैर धोते हुए, ये वही है दशमत रावत साहब हैं जिनके ऊपर उस हैवान का नाम प्रवेश शुक्ला है, जो अभी हिरासत में है, और उसने पेशाब कर दिया था और सिगरेट पीते हुए। ये तमाम इन मसलों पे आपसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी। और उसके बाद इस पीड़ित पक्ष के इस पीड़ित इंसान को, दशमत नाम है, इनको शिवराज सिंह चौहान साहब अपने घर भोपाल बुलाए, इनका आदर सत्कार इन्होंने किया, इनके पैर धोए, इनको शॉल और श्रीफल से इनका सत्कार किया, और उसके बाद इनके हाथों से एक वृक्ष, एक पौधा भी लगवाए। तो ये सब कुछ करके क्या बीजेपी को, शिवराज सिंह चौहान को राहत मिल जाएगी? एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ आप जान रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से लेकर के यूसीसी और अब सीधी का ये मामला जो है, इस मामले के बाद एनसीपी में फूट डालने जैसी घटनाएं बीजेपी के लिए जी का जंजाल बन गई हैं। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है? और बड़ा होने वाला है तो क्या बड़ा होने वाला है? आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जितने वरिष्ठ साथी हैं उन सब से आपका परिचय करवाऊं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है।